So hello friends, today we are going to study about digestive system which is most important for your board examination. तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ माउथ से, है ना, क्योंकि हमारा डाइजेशन जो है माउथ से ही स्टार्ट होता है। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं माउथ में जो हमको हेल्प करती हैं माउथ के डाइजेशन, यानी कि माउथ के अंदर जो डाइजेशन होता है ना, वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है लेकिन होता है। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड हुई होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टीथ के बाद टंग, उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो टीथ है वो मैकेनिकल यानी कि फिजिकल वर्क वही करता है, फिजिकल डाइजेशन वो कर देता है, और जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे सलाइवा से होते हैं, जो कि एमाइलेज होता है, जो हमारे कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट और जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अब देखिए ये पूरा जो भी बचा हुआ है यानी कि मुंह में, यानी ये सारा कुछ जो भी है उसको बोलस कहते हैं, है ना। इस पूरे जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, है ना, इस टाइम उसको बोलस बोला जाता है। अब क्या होता है कि हम भोजन को निगलते हैं, ठीक है, निगलते हैं। तो निगलने के बाद वो पाइप के थ्रू, जो ईसोफेगस है उसके थ्रू आता है हमारे स्टमक में, ठीक। स्टार्ट होता है यहाँ से और स्टमक में आता है। मैं आपको बता दूं जो ईसोफेगस है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि देखिए जो हमारा ईसोफेगस है यानी कि जो फूड पाइप है वो पाइप तो होता है मगर वो मस्कुलर पाइप है। तो वो जैसे जनरली जो पाइप हम देखते हैं उस तरीके का नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई आप पाइप देखे होंगे जो सॉलिड होता है और उसमें गैपिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ अगर आप डालेंगे पानी वगैरह से, पत्थर ही डाल दिया सीधे नीचे ही जाना है, तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। हमारा जो भोजन होता है वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा हमारे पेट तक पहुँचता है, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए हमारे जो पाइप में प्रेजेंट होता है भोजन, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। जब तक जाता है बस उतने ही समय तक इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद जो हमारा भोजन है वो आ जाता है पेट में, है ना। पेट में आने के बाद वो 3 घंटे इसी में रहता है, और हमारा जो स्टमक है वो HCl, है ना, और भी जो एसिड्स हैं उनको रिलीज करता है ताकि जो हमारा भोजन है वो ब्रेक डाउन हो सके, है ना। उसका अब मैं बता दूं जो HCl रिलीज होता है उसका pH कुछ इतना होता है 1.5 to 3.5, है ना। तो 1.5 और 3.5 ये pH जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये आपको आपके पेट को जलाने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो HCl है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस एक तरह की लाइनिंग होती है जो हमारे स्टमक के अंदर यानी कि इनर साइड पे प्रेजेंट होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है स्टमक को, वरना हमारा पेट जो है जल जाएगा, ठीक। यहाँ से आने के बाद अब देखिए यहाँ से भोजन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज वेयर हैवी लिफ्टिंग ऑकर 90% डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 90% डाइजेशन जो है, डाइजेशन हमारा यहीं पे होता है और एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करने का और उसको एब्जॉर्ब करने का कार्य यहीं पे होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ 3 इसके पार्ट्स हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। डुओडेनम का क्या काम होता है, ये एक मिक्सर के रूप में होता है और इसका काम ही है मिक्स करना। किन किन चीज़ों को ये मिक्स करता है, काइम को, बाइल को, डाइजेस्टिव एंजाइम को, ठीक है। तो काइम जो है हमारे स्टमक से मिलता है, ठीक। मैं आपको बता दूं कि जो स्टमक में हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, क्रीमी पेस्ट के रूप में हो जाता है, उसको काइम बोलते हैं, ठीक है।
उस अवस्था को काइम बोला जाता है। ठीक, तो काइम आपको समझ में आ गया। फिर बाइल जो है हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है, उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम पैंक्रियाज। ठीक, अब जेजुनम का क्या काम होता है? जेजुनम जो है एब्जॉर्बर है। क्या है? एब्जॉर्बर, यानी कि ये सोखने का काम करता है न्यूट्रिएंट्स को, है ना, न्यूट्रिएंट्स को सोखता है। कौन? जेजुनम। इसका जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है जेजुनम का, और जो डुओडेनम का लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है ना। तो अब जेजुनम का मैं बता रहा था, तो जेजुनम एब्जॉर्बर न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन, शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड इन ब्लड स्ट्रीम। कहने का मतलब ये है, शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। यहां पे कर लीजिएगा मिक्स इन ब्लड स्ट्रीम, है ना। ठीक, यहां पे कर लीजिएगा एसिड के बाद मिक्स इन ब्लड स्ट्रीम। ठीक, अब देखिए इलियम का काम क्या होता है? इलियम का मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इलियम का मैंने सब यहाँ पे लिखा हुआ है। स्ट्रेचिंग अबाउट 3 मीटर, अगर इसको स्ट्रेच किया जाए तो 3 मीटर लॉन्ग ये होगा, है ना, 3 मीटर लॉन्ग होगा अगर स्ट्रेच यानी फैलाया जाए तो। एंड कनेक्ट डायरेक्टली टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है और विटामिन B12 और बाइल साल्ट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, विच मीन्स जेजुनम, जो जेजुनम नहीं करता है, यानी कि जेजुनम जिसको छोड़ देता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है, यानी कि विटामिन B12 एंड बाइल साल्ट। ठीक, तो मुझे लगता है कि जेजुनम तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो हाँ तो फ्रेंड्स इलियम, है ना, इलियम का क्या काम होता है? इलियम का जो वर्क होता है वो, अगर इसको स्ट्रेच कर दिया जाए, अगर मैं बताऊं आपको, इसको स्ट्रेच कर दिया जाए तो 3 मीटर लॉन्ग ये होगा। एंड कनेक्ट डायरेक्टली टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है और ये विटामिन B12 और बाइल साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, विच मीन्स जेजुनम, जेजुनम जिसको नहीं कर पाता, यानी कि इस कार्य को जेजुनम नहीं कर पाता है तो इलियम इसको कर देता है। ठीक, अब विलाई, विलाई का काम क्या होता है? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया टू मैक्सिमाइज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो हमारा विलाई है वो क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसका जो दिखने का, यानी कि जो जैसे दिखता है वो फिंगर लाइक होता है, यानी कि हमारी उंगलियों के भांति ये दिखता है। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और उनको ब्लड में मिला देना। ठीक, तो ये हमारा विलाई का काम हो गया। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? इट्स प्राइमरी जॉब इज टू absorb water and remaining indigestible food matter and form stool। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? लार्ज प्राइमरी जॉब, यानी कि जो भी चीजें बच गई हैं इन सारे मेथड्स के बाद, अगर जो भी चीजें बच जाती है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है, जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक, उसके बाद सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है, जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या कर देता है? सारा वेस्ट जो है अलग कर देता है। ठीक, तो हमारा वेस्ट यहाँ पे अलग हो गया। फिर मैं आपको बताता हूँ वो सारा वेस्ट जो है यहाँ से आते आते रेक्टम, है ना, रेक्टम में जमा हो जाता है। रेक्टम में जमा होने के बाद वो एनस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक, ईसोफेगस, ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस वो होता है ना, जो फूड को क्या करता है? पहुंचाता है माउथ से स्टमक तक। ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हैं और मैं आपको ये बता रहा हूं कि कभी कभी आपको दिक्कत होता होगा फूड को निगलने में, है ना, गले में दर्द जैसा महसूस होता होगा, तो वो डिस्फेजिया के कारण होता है। ये एक डिजीज है, ठीक है, तो इसके कारण आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है,
हाँ तो फ्रेंड्स अब आते हैं एक्सेसरी ऑर्गन पे। ठीक, एक्सेसरी ऑर्गन का काम क्या होता है, ये देखिए ये फूड को होल्ड करने का काम करता ही नहीं है ना, यानी कि फूड इनसे होकर गुजरता नहीं है, बल्कि इनका काम होता है एंजाइम्स को सिक्रीट करना। ठीक, जो कि हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में। ठीक, तो अभी देख लेते हैं कौन सा क्या सिक्रीट करता है। तो लीवर जो है हमारा वो डिटर्जेंट के रूप में होता है, जो क्या करता है फैट को ब्रेक डाउन करता है और ये बाइल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये बाइल जूस जो है प्रोड्यूस करता है ना, बाइल प्रोड्यूस करता है और फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है, अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग पाउच दैट कंसंट्रेट एंड रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एक पाउच लाइक जैसे कि पाउच जैसा होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये कुछ पाउच जैसा होता है। इसका काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को सिक्रीट करने का काम इसका होता है ना, बाइल को रिलीज करने का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए पैंक्रियाज क्या करता है, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है टू ब्रेक डाउन कार्ब्स प्रोटीन एंड फैट्स एंड कार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, है ना। तो ये जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करता है, तोड़ता है, जो कि पैंक्रियाज करता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज का काम क्या हो गया, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट को तोड़ने का काम हो गया। उसके साथ ही साथ ये क्या रिलीज करता है, कार्बोनेट रिलीज करता है। ठीक है, कार्बोनेट क्यों रिलीज करता है, क्योंकि इसको स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करके रखना होता है, उसको बैलेंस करके रखना होता है। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि पूरा माउथ से लेकर के इनस तक जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो 9 मीटर लॉन्ग है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इसको आप एक बार ज़रूर देख लें, है ना। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इन एडल्ट ह्यूमन, यानी कि जो एडल्ट होते हैं उसमें 6.5 मीटर का तो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। ठीक, मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, है ना। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें, है ना, जिसको इसकी नीड है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना चाहता है और उसके मतलब एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, तो आप उनको सेंड ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।